हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन। बट आज हम लोग इकोनॉमिक्स को अनलॉक नहीं, आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं। HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये मैं वायरस नहीं हूं, ये HMPV वायरस की बात बता रहा हूं, मैं खुद की बात नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मेरे लिए तो इकोनॉमिक्स ही बहुत कुछ है। ठीक है, तो HMPV वायरस क्या है, कैसे फैलता है, हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्या बोर्ड के एग्जाम हमारे कैंसिल होंगे, इस बारे में हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। CBSE ने आप लोगों को लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, क्या बोर्ड के एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। HMPV वायरस ने मचा दिया है तहलका देश के अंदर। हमारे देश में भी 8 केस आ चुके हैं HMPV वायरस के। हमारे देश में भी 8 केस आ चुके हैं HMPV वायरस के। क्या इस कारण से दोबारा लगेगा लॉकडाउन? क्या इस कारण से दोबारा बोर्ड के पेपर कैंसिल होंगे? क्या बच्चों को घर पर बैठकर पेपर दिया जाएगा? क्या होगा, किस तरीके से होगा, हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर हम आप लोगों को 4-5 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा नहीं होगी, इसमें हम आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे। क्या दोबारा लगेगा लॉकडाउन? क्या बच्चों के घर से पेपर होंगे? क्या बच्चों के आएंगे मजे? क्या बच्चों की परसेंटेज दोबारा वैसे ही बनेगी जैसी बनती थी? देखते हैं क्या करते हैं। पहले जानेंगे HMPV वायरस किस तरीके से हमारे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्या दोबारा आएगी कोरोना जैसी महामारी? क्या दोबारा आएगी कोरोना जैसी महामारी? हम इसके ऊपर देखेंगे। हम बात कर रहे हैं HMPV वायरस की। HMPV वायरस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। मैंने हिंदी में पूरी अच्छे तरीके से दिखा रखी है, इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं, ये सारे टॉपिक हम लोग हिंदी में जान लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या है। मानव मेटा न्यूमो वायरस, मानव को बोलते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये HMPV है। ये क्यों होता है? ये एक वायरस है, सभी उम्र में के लोगों को फैलता है, लेकिन अधिकतर ये बच्चों में और बूढ़ों में ज्यादा देखा गया है। ठीक है, फिर ये कैसे होता है? इस वैश्विक व्यापकता मतलब क्या है? मतलब ये वायरस सिर्फ ये नहीं कि चाइना से ही आया है, ये वायरस सबसे पहले आया था हमारे 2000, ये वायरस आया था 2001 में नीदरलैंड में। सबसे पहले 2001 में आया था ये नीदरलैंड के अंदर। ये सभी देशों में पाया जाता है। ठीक है, जब मौसम चेंज होता है, पतझड़ का मौसम आ रहा होता है, धीरे धीरे सर्दी का मौसम जाने वाला होता है, सर्दी बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है, तब ये आया होता है। ठीक है, ये हस्तांतरण होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। कैसे? हम सांस ले रहे हैं तो भाप से ट्रांसफर हो गया, सांस के द्वारा, फूंक मारने के द्वारा, है ना। फिर क्या होता है? इसीलिए हमें मास्क लगाना चाहिए। ठीक है, फिर इस तरीके की छवि दिखती है HMPV वायरस की। मेरे जैसी नहीं दिखती, इस तरीके की दिखती है। ठीक है, हल्के लक्षण, लक्षण किस तरीके के हैं, कैसे लक्षण होते हैं? हल्के लक्षण में होता है कि खांसी, जुखार, नाक, बुखार, नाक बंद होगा। जो गंभीर होते हैं ये शिशु और बुजुर्ग में ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, 12 साल के बच्चे कम होंगे, और बुजुर्ग में पाए जाते हैं। याद रखना 12 साल, याद रखना 12 साल। और बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं, ये एज याद रखना। जो CBSE की गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं बताऊंगा CBSE ने क्या बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद जटिलताएं, इसमें संक्रमक और घबराहट जैसी जटिलताएं हो सकती है। मतलब बहुत ज्यादा, जब वायरस बहुत ज्यादा पीक पर होगा तो घबराहट होती है, संक्रमण, कान में संक्रमण फैल जाएगा, बैक्टीरिया कान में आ जाएगा। ठीक है, और घबराहट होने लग जाएगी। ठीक है, फिर HMPV के लिए निदान, कैसे पता लगता है हमें HMPV हो गया, कैसे पता लगा? ठीक है, जब नाक में स्वाब लेना हो, मतलब हमें सांस लेने में जब प्रॉब्लम हो रखी हो तो हमें अपनी जांच करवानी चाहिए। जुकाम हो रखा हो तब जांच करवानी चाहिए। ठीक है, फिर बलगम के द्वारा हम इसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला? जब हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तब हमें पता लगेगा। फिर उसके बाद जब हमें पता लग गया तो उसे कैसे ठीक करा जाएगा उसमें हमें डॉक्टर बताएंगे। ठीक है, इन तरीके से पता लगेगा। कैसे देखभाल होती है ये देखो,
जब HMPV वायरस होता है आराम लेना पड़ेगा, तरल पदार्थ लिक्विड चीजें हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है, और हमें हल्के दवाओं का सेवन करना पड़ेगा। फिर एंटीवायरल थेरेपी भी लेनी पड़ेगी। गंभीर मामले होते हैं जब शिशु और बुजुर्ग को लग जाते हैं, तो इसके लिए एंटीवायरल थेरेपी, क्योंकि देखो शिशु और जो बुजुर्ग होते हैं ये बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक पड़ता है इन HMPV वायरस से। ऑक्सीजन थेरेपी लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, ठीक है। यांत्रिक वेंटिलेशन, हमें घर पर ही अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा और हमें वेंटिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैसे रोकथाम, इसके बचाव कैसे हैं? टीकाकरण, मतलब इंजेक्शन के द्वारा हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें टीका लगवाना पड़ेगा, ठीक है। हाथ की स्वच्छता में बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, अब ये नहीं कि हर वक्त हाथ में साबुन ही रख के रखना, ठीक है। श्वसन शिष्टाचार, हमें मास्क लगाकर रखना पड़ेगा। और कीटाणु शोधन, बार बार छुई जाने वाली सतह को, मतलब हमें जहां पर बार बार चीजें छुई जाती है, जहां पर हाथ टच होता है हमारा बार बार, वहां पर हमें सैनिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको कि कैंसिल होगा या पेपर नहीं होगा। तो देखो ये लक्षण जो है, ये लक्षण 12 से लेकर 12 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें, और जो 60 साल से ऊपर होते हैं उसमें यह घातक तरीके से फैलता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। लेकिन जो 12th क्लास के बोर्ड के पेपर है वो 16 और 17 और 18 साल के बच्चों के लिए बोर्ड के पेपर है। तो आप ये भूल जाइए कि आप लोगों के बोर्ड के पेपर कैंसिल होने वाले हैं। आप लोगों के बोर्ड के पेपर कैंसिल नहीं होंगे, लॉकडाउन नहीं लगने वाला, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, सरकार ने अभी कोई विचार नहीं करा। हाँ, सरकार इसके ऊपर बैठकें मीटिंग कर रही है, बट लेकिन ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आया कि लॉकडाउन लगेगा, ठीक है। और दूसरा, सरकार ने, CBSE ने साफ तौर पर कह दिया कि बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम देने पड़ेंगे, इसीलिए आप लोग तैयारी करें। इकोनॉमिक्स और BST की तैयारी आप लोग इस चैनल से करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के लिए अकाउंट्स की भी तैयारी इसी चैनल पर आपको संडे से मिलने लग जाएगी धीरे धीरे क्लास, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास, गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, HMPV वायरस से बचें, ठीक है।